शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। मंत्र पढ़ते हैं सवेरे वाला। पुरमेकादश द्वार मजस्य वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै ततो हंसा शुचिसद्वसुरन्तरिक्षसत् हंसः शुचिसद वसुरन्तरिक्षसद होता भेदिशत अतिथिर्दुरोणसत नृषद्वरसद्रितसद नृषद्वरसद्रितसद व्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् परम श्रद्धेय स्वामी जी को नमन। आप सभी संत भक्तजन को नमन। यह शरीर हमारा एक 11 दरवाजे का महल के जैसा है। जैसे महल में बहुत सारे सामान होते हैं, कारण उपकरण, उसी प्रकार से इस शरीर में भी बहुत सारे क्रिया करने के सामान हैं, उपकरण हैं। दो बातें बिल्कुल ध्यान से इस मंत्र से हृदय में बिठाना है। पहली बात तो ये कि जो महल होता है वो महल से अलग उस महल का स्वामी होता है। महल से अलग असंगत, उससे पृथक उसका स्वामी होता है। उसी प्रकार से यह शरीर का जो स्वामी है इस कारण संघात से वो पृथक है। पहली चीज ये। दूसरी बात जो हृदय में बिठाना है कि वह जो महल है वो महल का प्रयोजन अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए होता है। कोई भी कारण, महल, उपकरण अपना सुख स्वयं नहीं लेता, अपने सुख के लिए नहीं होता। संघातः परार्थत्वात्। तो यह सारा का सारा जिसके लिए है वह इसका स्वामी है। शरीर जिसके लिए है। दो बातें हुई, असंगत है और शरीर आदि का प्रयोजन स्वामी के लिए है। तीसरी बात और समझ लेना चाहिए उसी में, भाष्यकार ने कहा स्वतंत्र है वो। जो स्वामी है अगर उसके भीतर परतंत्रता होगी तो स्वामी पना नहीं रह जाएगा। पराधीनता हुई तो वह स्वामी नहीं होगा। इसीलिए भाष्यकार ने शब्द ही प्रयोग कर दिया था, वो स्वतंत्र है।
स्वात्मना असंगत स्वतंत्र स्वामी अर्थम दृष्टम, ऐसा शब्द होगा। हाँ, सोपकरणम आत्मना असंगत स्वतंत्र स्वामी अर्थम, ये 3 पर जोड़ दे रहे हैं। असंगत माने इससे सबसे पृथक, स्वतंत्र माने वो पराधीन नहीं है, और स्वामी अर्थम माने प्रयोजन अपने स्वामी को प्रसन्न करना है। ये 3 बातें भाष्यकार ने इस पर जोर दिया है। और इस प्रकार से उसका अनुष्ठान करके, अनुष्ठान माने उसका ध्यान करके, कैसे ध्यान, बोले सम्यक विज्ञान पूर्वकम। यह जो स्वामी है भीतर, जो शुद्ध स्वरूप में अपना आत्मा है, उसको पहले अच्छी तरह से समझें शास्त्र और आचार के द्वारा, और समझ करके उसका ध्यान बनाए रखें। फिर यहाँ पर ध्यान में वही आ जाएगा, तैल धारावत सजाती वृत्ति प्रवाह, उसी का नाम हम कह देंगे निदिध्यासन। फिर चित्त वृत्ति हमारी निरंतर उसी के साथ जुड़ी रहे। ऐसा अगर कोई करेगा तब वह शोक आदि के परे हो जाएगा। कौन? सर्वैषणा विनिर्मुक्ता सन, सर्वभूतस्थम, जो सभी ऐषणाओं से मुक्त है, वो सब में ऐसे आत्मस्वरूप को देख लेता है। और फिर उसके लिए ये 2 शब्द बहुत जोर दिया, इस पर खूब विचार करने का है। और इस पर एक ग्रंथ है संभवतः स्वामी विद्यारण स्वामी का ही, जीवन मुक्ति विवेक, जीवन मुक्ति विवेक न, स्वामी विद्यारण स्वामी जी का ही है। तो जैसे जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, विमुक्तश्च विमुच्यते, तो आचार्य श्री ने यहाँ पर जो भाव लिया, विमुक्तस्य सन विमुच्यते पुनः शरीरम न गृह्णाति इत्यर्थ। इहैव अविद्याकृत काम कर्म बंधन से मुक्त हो गया। तो जब तक शरीर है, अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि छूट गई, तब तक जीवन मुक्त है। और शरीर छूट गया तो कैवल्य पद की प्राप्ति हो गई। फिर उसका न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, अपने स्वरूप में लीन हो गया, मोक्ष हो गया। हम अगला, अब एक बात यहाँ पर विचार उठाते हैं। देखो, सातु, यहाँ ये पंक्ति शायद नहीं पढ़ा था सवेरे ना, सातु न एक शरीर पूर्ववर्ती एव, ना तो एक शरीर पूर्ववर्ती एव आत्मा किम तरहि सर्वपूर्ववर्ती। हाँ, अब यह जिसको हमने कहा आत्मा एक महल के भीतर है, इसका स्वामी है, एक बात ये अब आगे समझना है कि ये भीतर ही नहीं है, केवल अपने भीतर नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर कह दो कि केवल इस शरीर के भीतर ही है, तो उसको हम कहेंगे वह आधार आधे का संबंध हो जाएगा। ये 3 शब्द होते हैं। अगर उस परमात्मा को कोई कहे कि प्रत्यक्ष है, आत्मा या भगवान, दोनों को कह लो, भगवान चाहे आत्मा, परमेश्वर या आत्मा चेतन, अगर किसी ने कहा प्रत्यक्ष है, तो जो प्रत्यक्ष होगा वो दृश्य होगा, जड़ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यद दृश्यम तद जड़म, हाँ, तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम च इति हेयम, ये भाष्यकार की पंक्ति है कहीं की, यद दृश्यम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम चेति हेयम, इसलिए हे है। तो अगर आपने कहा कि आत्मा दृश्य है, या भगवान के लिए मैं दोनों को कह रहा हूँ, अगर ये कहा कि दृश्य है, सामने है, तो हमसे जो है वो अलग हो जाएगा, तो वो दृश्य होगा तो जड़ होगा, दुखात्मक होगा। ऐसा आत्मा नहीं है, इसलिए उसको यह नहीं कह सकते हो, क्योंकि जो प्रत्यक्ष होगा उसको कहते हो यह फूल, यह मेज, यही कहोगे ना, तो वह यह की श्रेणी में नहीं आता। अगर आप कह दो वह आत्मा, वो भगवान, तो आपने उसको परोक्ष बना दिया। हम वो जिसको आप वह कहोगे, वो परमेश्वर, वो आत्मा, आप निश्चित समझना कि वह कल्पित हो जाएगा, वह कल्पित होता है। हाँ, यह की श्रेणी में आएगा तो जड़ हो जाएगा, और वह की श्रेणी में कहा तो वह कल्पित हो गया।
वह परे हो गया, हमारी इंद्रियों आदि के बहुत परे हो गया, यही ना, परोक्ष हो जाएगा, उसको हम कहेंगे परोक्ष हो गया। तो ना प्रत्यक्ष है और ना ही परोक्ष है। अब तीसरी संभावना होती है कि उसको यदि कहा कि वो हमारे भीतर है, तो प्रमाण बहुत सारा जो है मिल जाएगा, श्रुतियों में भी स्मृतियों में। हृदय से अर्जुन तिष्ठ, अभी भी कहा था अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, ऐसे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो भीतर है मेरे, केवल भीतर है, हाँ, कि भीतर के साथ में केवल भीतर है, अगर ये कह देवे तो आधार आधे का संबंध हो जाएगा। आधार आधे का संबंध या लौकिक हो सकता है, पारमार्थिक नहीं। आधार आधे समझिए, हाँ, अरे भाई आधार आधे माने एक वस्तु आधार बन रही है और उसके ऊपर कोई ना कोई चीज रखी हुई है। आधार को आप हटा लो तो आधे वस्तु बिखर जाएगी। कुर्सी आधार है और इस पर जब मैं बैठा हूं तो मैं हो गया आधे, ठीक है ना, इसके ऊपर रखा हूं, कुर्सी खींच लो तो मैं भड़ाक से गिर जाऊंगा, यही ना। शरीर मेरा आधार है, इसके ऊपर वस्त्र जो पहने हैं ये आधे है, शरीर नहीं तो वस्त्र बिल्कुल किनारे हो जाएगा, यही ना। घड़ा है वो है आधार, घड़े के भीतर दूध दही आदि रखा तो हो गया आधे, जिस वस्तु को रखा। घड़े की दीवार तोड़ दिया तो सारी आधे वस्तु नष्ट हो गई। तो अगर आपने कहा इस शरीर के भीतर वो आत्मा है परमात्मा, तो आप कह रहे हो कि वो शरीर हो गया आधार घट के जैसे और इसके भीतर हो गया परमात्मा आधे दूध दही के जैसे। समझाना ना, कोशिश करना समझना। इसलिए उसको आधार आधे के द्वारा भी नहीं कह सकते हो। तो ना वो प्रत्यक्ष है ना वो परोक्ष है। प्रत्यक्ष कहोगे तो जड़, परोक्ष कहोगे तो कल्पित, और भीतर कहोगे तो आधार आधे के संबंध की संभावना होगी। इसलिए श्रुति भगवती कहेंगे यत् साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म, वह अपरोक्ष है। अपरोक्ष कहने का मतलब वह सर्वव्यापक होते हुए अपरोक्ष है, एक देह में सीमित नहीं है, केवल एक शरीर के भीतर है, ऐसी बात नहीं। इस बात को समझने के लिए आगे का मंत्र है, उस बात को कह रहे हैं। सातु ना एक शरीर पूर्ववर्ती, केवल एक शरीर के भीतर ही नहीं बैठा है आत्मा। किम तरही, मतलब क्या हुआ फिर? बोले सर्वपूर्ववर्ती। आत्मा तो ऐसी है कि जो सब में है, जैसे आकाश। दृष्टांत आकाश का लें। आकाश माने क्या हमने कहा? खाली जगह। आकाश माने जो स्पेस है, खाली जगह, यही ना। खाली जगह को हम आकाश कहते हैं। आकाश ऊपर दिखने वाले को ही नहीं कहते। आकाश माने खाली जगह, जो ये खाली जगह है ये भी आकाश है। तो हमारे मुंह में खाली जगह है कि नहीं? गले में खाली जगह है कि नहीं? नाक से श्वास जा रही तो वहां खाली जगह है कि नहीं? शरीर में से रक्त का संचार हो रहा है तो थोड़ी जगह तो होगी तभी संचरण हो रहा है। अगर ठसाठस भरा होता तो रक्त कैसे बहता? कोई नाली ठसाठस ठोस भरी हो फिर पानी बहा के दिखाओ। हाँ? अच्छा, पेट में खाली जगह है कि नहीं? हाँ महाराज, 2 लोटा पानी पी सकता है आदमी। हाँ, कितना पानी पी सकते हो एक साथ में? ढाई लीटर तक मैं पिया हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पी पाया था। 2.5 लीटर पी गया था एक बार। हाँ, जब नया नया हमको भी जोश था, जब इस मार्ग पर आए थे तो कुंजर करने का 2.5 लीटर पी चुका था। उससे ज़्यादा फिर जो है नहीं पिया गया, पूरा का पूरा जड़ शरीर है। हाँ, जवाब दे गया, अब फिर निकाल दिया। तो पेट में अगर 1 लीटर आपने पानी पिया तो जगह है कि नहीं? आकाश है कि नहीं? खाली जगह है तभी तो पानी गया। अगर खाली जगह ना होता तो पानी कहाँ जाता? 4 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, वो सब का सब कहाँ गया? भीतर खाली जगह है तो भीतर भी आकाश है। हमारे इस चमड़ी में भी आकाश है और आकाश बाहर भी है। केवल कह दो कि मेरे भीतर ही आकाश है, ये कहो। हृदय आकाश, जैसे हम बार बार कह रहे हैं हृदय में आकाश, तो ये बात पूरा सही नहीं होगा।
अब समझना क्या है कि जो आकाश भीतर है वही आकाश हमारे शरीर रूपी दीवाल में भी है और वही आकाश बाहर भी है। घट के अंदर भी आकाश है, घट के दीवाल में भी आकाश है और घट के बाहर भी आकाश है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस परमात्मा को हमने भीतर समझा वो परमात्मा एक एक कण में है, वो सर्वव्यापक परमात्मा है। उसको केवल देह पर छिन्न ना समझ लें, शरीर पर छिन्न ना समझ लें। इस बात को समझाने के लिए श्रुति भगवती तुरंत इस देखो उस मंत्र के तुरंत बाद इस मंत्र को दे दिया कि ऐसी संभावना हो सकती है कि जैसे महल बताया तो महल के भीतर राजा के जैसे तो जीव समझ सकता है कि शरीर के भीतर रहने वाला शरीर के अंदर ही है। वो बोले नहीं, भीतर भी है और वो बाहर भी है। हाँ, कैसा है? तद दूरे तदु अंतिके तदु अंतरस्य सर्वस्य, है ना? ऐसे है मंत्र ईशावास्योपनिषद का। हाँ, ईशावास्योपनिषद का। हाँ, तो हाँ, चलो अनेजदेकम मनसो जवीयो। हाँ, तो वहाँ पर मंत्र का देख लेना। तो वो भीतर भी है और बाहर भी है, वो उसकी सर्वव्यापकता को बताना है। अब इसको अगर इस मंत्र को पढ़ने के पहले एक बात और यहीं पर कह दूं, इसी श्रुति के आधार पर भगवान ने गीता जी में 10वें अध्याय को रखा, क्योंकि कठोपनिषद से श्रीमद् भगवद गीता जी बहुत प्रभावित हैं। बहुत सारे सिद्धांत कठोपनिषद के ही गीता जी में आएंगे, कई तो मंत्र ही उसी प्रकार से आपको मिल रहे हैं गीता जी में। यहाँ तक कि जो इसमें रथ का वर्णन है वही वहाँ भगवान वाला रथ है, यहाँ तक सब कुछ वर्णन है। आगे अगली वल्ली जब शुरू होगी तो वहाँ पर 15वें अध्याय का जो मंत्र है शुरुआत का उसी से शुरू होता है। तो बहुत सारा सिद्धांत है गीता जी में। जैसे कहा 9 द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कार्य, वहाँ 9 दरवाजा कहा ना, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो जो गीता जी में 10वां अध्याय है नाम विभूति योग, वहाँ भगवान कहेंगे मैं पेड़ों में हूँ, मैं ऋषियों में हूँ, मैं वसुओं में हूँ, मैं पांडवों में हूँ। सब जगह पर देखने की नज़र हो तो मैं ही मैं। ये भी भगवान कहते हैं मैं सबके भीतर हूँ, क्षेत्रज्ञ बन के बैठा हूँ। ये भी भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, सब क्षेत्र के भीतर जानने वाला, और मैं बाहर भी सर्वत्र हूँ। ये दोनों चीज को समझना चाहिए। हमने आकाश के दृष्टांत से दे दिया। मंत्र पढ़ चुके हो, मंत्र का अर्थ देखो। हंस, सबसे पहला शब्द है हंस। हंस हंति, ये जो है जो गमन करता है, जिसमें गति होती है, गति होती है, उसको कहते हैं हंस। यानी ये चलने वाला भी है, स्थिर भी है और चलता भी है। वही अनेजत एकम मनसो जवीया, चलता भी है और नहीं भी चलता, तो यह गमन भी करता है। शुचिशत, शुचिशत कहते हैं आकाश में, आकाश में वास्तव में यही गमन करता है। कौन? बोले सूर्य। तो आकाश में गमन करने वाला सूर्य भी यही है, सूचि सत। वसु, वसु कहते हैं यही सर्वव्यापक है। चाहे 8 वसुओं का नाम आता है, लेकिन यही वसु माने जो सब जगह वसे, सब में व्याप्त हो, यही सर्वव्यापक है। हाँ, अंतरिक्ष सत, यह जो अंतरिक्ष है इसमें 2 जगह पर स्वयं भगवान भाष्यकार ने 2 तरीके से अर्थ लिया है, 2 जगह पर। और भाष्यकार ने ही दोनों जगह पर अलग अलग, एक जगह पर स्वयं एक तरीके से अर्थ किया, दूसरे जगह पे दूसरी जगह से अर्थ किया। जैसे जो हमको ये दिखाई पड़ रहा है जितनी दूर तक, इसको हम कहते हैं आकाश या आकाश है। और जिसका और छोर भी पता नहीं, जिसका अंत भी पता नहीं होता, उसको हम कहते हैं अंतरिक्ष।
हाँ, एक जगह पर ऐसी व्याख्या किया और दूसरी जगह पर व्याख्या किया कि आकाश अनंत है और आकाश के अंतर जितना हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो हो गया अंतरिक्ष। अब ये दोनों शब्द जो है भगवान भाष्यकार के हैं, दो जगह पर है। हाँ देखो, अरे जो आकाश है वही अंतरिक्ष है, जो अंतरिक्ष है वही आकाश है, हमको समझना है। लेकिन वो भगवान भाष्यकार ने ही ऐतरेय उपनिषद में और दूसरी जगह पर बृहदारण्यक, ऐसे दोनों जगह पर जब हमने देखा तो एक जगह पर कहा ये जो दिखाई पड़ रहा ये अंतरिक्ष है और अनंत हो गया आकाश, ऐसा कहा। और एक जगह पर कहा कि यह जो दिखाई पड़ रहा है ये आकाश है और अनंत इसके ऊपर जितना जिसका आदि अंत नहीं वो सब हो गया। इस तरीके से व्याख्या किया। तो अंतरिक्ष सत, तो यहाँ पर दोनों शब्द आएगा ना। पहले मैंने कहा आकाश में गमन करने वाला सूर्य, तो सूर्य अंतरिक्ष में नहीं चल रहा है, कहाँ चल रहा है? आकाश में। तो हम कहाँ कहेंगे ये जो हमको दिखाई पड़ रहा है यही हो गया आकाश। इसके अंदर गमन करने वाला सूर्य भगवान कह आत्मा वही है। फिर अंतरिक्ष सत, अनंत अंतरिक्ष में गमन करने वाला कौन? यह वायु वही है, उस रूप से हूँ। वायु का बन करके सब जगह पर चलने वाला मैं हूँ। होता बेदिशत, यह सारी जो पृथ्वी है, जितनी पृथ्वी है, इस सब में श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? यह हमने यज्ञ वेदी जिसको बनाया है। वेदी सत, वेदी सत माने वेदी, भाव यही रखना होता है यज्ञ करने वाले का कि जहाँ हमने यज्ञ करने की वेदी बनाई, यज्ञ कुंड बनाया, सारी पृथ्वी से श्रेष्ठ स्थान यही ही वेदी है। और वहाँ बैठ कर के जो आहुति दे रहा है और जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि, यही सर्वोत्तम है। तो यह जो वेदी है, यज्ञ वेदी, और जिसमें अग्नि प्रज्वलित है इस जगत में, उसमें भी देखो तो आत्मा ही है। होता माने अग्नि, वेदी माने यज्ञ कुंड। यहाँ पृथ्वी का सर्वोत्कृष्ट भाग वह वेदी, उसमें अग्नि, उसमें हवन करने वाला सब आत्मा ही है। वेदी सत। अतिथिर दुरोण सत, दो भाव दिया यहाँ पर, इसका भाष्य में देख लेंगे, दो अर्थ होते हैं। अतिथिर, अतिथिर माने, अतिथि माने जो बिना बताए आवे, जो बिना बताए आवे उसको हम लोग कहते हैं अतिथि। अरे अच्छा, तो अतिथि द्रोण एक हमारे यहाँ प्रक्रिया थी। हाँ, अभी भी हम लोगों के यहाँ, अब हमारे अपने चिन्मय मिशन में तो एक प्रक्रिया अभी भी है। चिन्मय मिशन में और पूज्य स्वामी दयानंद जी के यहाँ पर जो हमारा, वहाँ पर जैसे कोई संत आए, बड़े संत आए, गुरुदेव आए, तो उनके स्वागत के लिए कलश लेके आया जाता था। देखा है कि नहीं? ऐसे जैसे वो आने वाले हैं तो कलश लेकर के उनके सामने आया जाता है। और फिर आप लोग मंत्र पढ़ते हो, न कर्मणा न प्रजया धने न, और मंत्र ने अतिथि द्रोणोशत, अतिथि इस कलश और इस अतिथि दोनों में परमात्मा ही है, वही एक सत्ता है, ऐसा स्वागत कर रहे हैं। अभी भी गांव में भी लगभग ऐसे होता था, कोई मेहमान आता था तो एक लोटा जल लाओ और उसको ऐसे घुमाओ और लुढ़काओ बाहर। राजेश्वरी करते थे कि नहीं ऐसे? हाँ, क्यों करते थे पहले? अल्लाह वाला चली जाओ। अच्छा, तो वो कलश लेके आए, वो किया ना। देखो संतों के यहाँ भी आया, वो भी अतिथि दुरोण सत। या दूसरा अर्थ भाष्यकार जो है दोनों भाव लेंगे, दोनों भाव। अतिथि दुरोण सत, जब यज्ञ करने बैठा कोई याज्ञिक तो वहाँ कलश स्थापना किए। कलश स्थापना में कितने देवताओं का आह्वान होता है? कलश स्थापना करते हैं ना। हाँ, वरुण देवता तो मुख्य रूप से, वरुण देवता तो उसमें मुख्य रूप से आवाहित होते हैं, लेकिन उसके साथ, हाँ अब हिसाब लगा लेना। हाँ फिर, हाँ वो तो वह जो कलश में
कलश में जो देवता का आवाहन किया गया वो भी तो अतिथि है। आप आइए महाराज, और यहाँ तक कि जब विदा भी करेंगे तो आपका जल लेकर के सबके ऊपर छिड़केंगे। अतिथिर दुरोण सत, दुरोण माने कलश, आप उसी रूप में हो। नृषत, नृषत, नृषत का अर्थ किया नृ माने मनुष्य। यह जो चलने वाले दो पांव पर हैं, यह जो दो पांव पर चलने वाले हैं, ये मनुष्यों में भी आप वह जो शक्ति देते हो वही हो। वही आत्मा की शक्ति से ये मनुष्य चलता है। नृषद वारसत, नृषत वारसत, वारसत कहते हैं जैसे मनुष्य, तो जो वर्णी है, वारसत संधि विच्छेद हो रहा है ना, वारसत माने जो वर्णी हैं, भजनी हैं, कौन? देवता आदि। देवताओं में भी जो आने जाने की शक्ति है, एक क्षण यहाँ प्रकट होते हैं, एक क्षण वहाँ चले जाते हैं, वो शक्ति देने वाले आप हो। वारसत रित सद, फिर देखो रित सद, उसी को सत कहा जाता है, वही आत्मा को सत कहा जाता है। रित के दो अर्थ किया, सत और यज्ञ दोनों अर्थ किया गया। तो रित सत, जिसको हम सत कहते हैं वो भी वही है, सत भी वही है, और जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ की आत्मा भी वही परमात्मा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। व्योम सत, व्योम सत माने इस आकाश में, अनंत आकाश में वही प्रतिष्ठित है। पूरे के पूरे आकाश में जो कुछ भी गमन करता है, पक्षी इत्यादि सब कुछ, सब जिसको यह आकाश जगह देखता है, वह आकाश के रूप में देखो तो सबको अपने भीतर जगह देने वाला वही आत्मा है। व्योम सत। अब्जा, अब्जा माने जल से उत्पन्न होने वाले जितने हैं सब वही आत्मा हैं। जल से जितनी चीजें पैदा होती हैं सब वही आत्मा है। हाँ। गोजा, पृथ्वी, गो माने पृथ्वी, पृथ्वी से जो चीजें उत्पन्न होती हैं वो सब के सब अपना वही आत्मा है, वही अपना आत्मा रूप है। ऋतजा, ऋतजा, ऋत माने ऋत के दो अर्थ किया है, सत और यज्ञ। यज्ञ से जितना कुछ उत्पन्न होता है, यज्ञाद भवत पर्जन्या, पर्जन्याद अन्न सम, वो सब का सब आत्मा रूप ही है। आद्रिजा, आद्रिजा माने अब ये कहते हैं ना, ये जो पुरानी भाषा थी ना, जैसे कहते हैं भीतर बहुत कुछ करुणा हुई तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, आर्द्रता आई। तो ऐसे पहले हम लोग कहते थे जब पर्वत बहुत करुणा से भर गए, पहाड़ करुणा से भर गए तो आर्द्र हो गए, गीले हो गए, तो उनसे जो है यह सारी की सारी नदियां प्रवाहित हो गई। तो कौन हो गई? ये आद्रजा माने नदियां, नदियां आदि। ऋतम बृहत, वही ऋत है, वही ऋत है और वही बृहत है। यज्ञ, ऋतम माने सारा यज्ञ रूप वही है और वही बृहत, वही महान है, सर्वव्यापक है। ये पूरे के पूरे मंत्र का जो भाव है कि इस सृष्टि के कण कण में देखो तो वही एक चेतन शक्ति है, उस चैतन्य शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है ना। अब समझ में आ जाएगा 10वां अध्याय ना, भगवान 10वें अध्याय में गिनाएंगे और अंत में कहेंगे यद यद विभूति मत सत्वम, यद यद विभूति मत सत्वम। हाँ हाँ, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित। हाँ हाँ, जो जो कुछ जहाँ जहाँ भी कोई विशेषता दिखाई पड़ती है, जहाँ जहाँ कोई विशेषता दिखती है उस सब में देखो तो अर्जुन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। उस बात को यहाँ से लिया है, भगवान ने उठाया है इस सूत्र को, उसकी सर्वव्यापकता का। मेरी आत्मा ही सर्वव्यापक आत्मा है। भाष्य भी एक बार देख लेते हैं एक एक शब्द में।
सबसे पहला शब्द था हंसः, हंसो हंति गच्छति इति। हंसो हंति गच्छति, जो गमन करता है वही है। अब एक चीज और समझ लो, यहीं पर भाव है। हंस, हंस माने जो हमारा आकाश में उड़े। हंस का एक स्वरूप है, कैसा है? बिल्कुल श्वेत वर्ण का। हंस के शरीर में जो है कहीं पंख भी जरा लाल काला नहीं होता, पूरा का पूरा सफेद होता है। हाँ, माँ सरस्वती का जो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? हंस पर हंस वाहिनी पूरा सफेद होगा ना, उनके वस्त्र भी सरस्वती जी के सफेद होंगे। हंस मानसरोवर में रहता है, ऐसा सब कुछ वर्णन आवेगा, पूरा का पूरा। हंस माने समझ लो थोड़ी देर के लिए साधक। हम कहते नीर क्षीर का कर लेता है विवेक। दूध और पानी मिला के रखो तो उसको वो अलग अलग कर लेगा। हंस जब उड़ता है तो उसके पास दो पंख हैं, उन्हीं पंख से उड़ेगा और रास्ता ठीक ठीक दिखाई पड़ता है नेत्रों से। तो हंस माने साधक। महात्माओं का नाम क्या हो गया? परम हंस, यही ना। चार प्रकार का सन्यास होता है, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। ये परमहंस जी हैं, है ना? यही तो श्रीमद परम हंस। हंस माने इन्होंने जड़ चेतन को अलग अलग करके समझ लिया, इन्होंने शरीर और आत्मा को अलग अलग करके समझ लिया, ये अपने आत्मस्वरूप में निष्ठ हैं। तो साधक सबसे पहले तो सात्व गुण वाला होवे, जैसे हंस का रंग है बिल्कुल सात्विक सफेद, ऐसा होवे, सात्विक होवे। दूसरे उसके पास में दो पंख होवे, एक ज्ञान का और एक उपासना का, कर्म का। ये दो पंख उसको लेके ऊपर, यही दोनों पंख आगे ले जाएंगे, और कौन ले जाएगा? हाँ, एक ज्ञान का और एक आप भक्ति कह लो, उपासना कह लो या कर्मांग कह लो, इसके दो पंख होवे। और शास्त्र और आचार के द्वारा दृष्टि उसकी ठीक ठाक होवे। एक पंख भी कट जाएगा। हाँ, रावण ने एक ही पंख काटा था, दोनों नहीं काटा था कि दोनों कटे थे? हाँ भाई, एक बार उसने तलवार चलाई, उसकी तलवार का नाम था चंद्रहास। हाँ, चंद्रहास। एक बार तलवार चलाई तो एक तरफ का पंख कटा, और उस जब एक तरफ का पंख कटा तो उड़ नहीं पाएगा, तो धाराशायी हो रहा है। अब दूसरी बार तलवार चला करके अगर उसको काटना होगा तो उसके अपने विमान को नीचे ले आके आना पड़ेगा, है ना? उड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, यहाँ पर एक पंख काट दिया तब तो उड़ने में सहाय हो गया, तो डामाडोल होके नीचे गिरेगा। अगर फिर से पंख काटना होता तो पुष्पक विमान को नीचे लाना पड़ता उसको। तो अनेक संत लोग यही मानते हैं कि एक पंख काट दिया था। अगर एक पंख भी कट गया तो आप आकाश में गमन सही तरीके से नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ, ठीक। अभी विचार करिए, एक काटा कि दोनों? हाँ, पंख कट। हाँ, तो हंस माने साधक। हंस, ये जो जितने संत हैं, हंस हैं, ये सब के रूप में परमात्मा ही हैं। गच्छति इति मंत्र में दूसरा शब्द है शुचिसत, उसका भाव देते शुचिसत। शुचौ दिव्य आदित्य आत्मना सीदति इति। शुचिसत माने शुचौ, सबसे ज्यादा शुद्ध कौन सा है? बोले आकाश। सबसे ज्यादा शुद्ध आकाश है, बिल्कुल निर्मल। हम लोग इसमें भले धुआं आदि छोड़ दें, लेकिन आकाश को हम शुद्ध मानते हैं। तो वह कैसा है? दिव्य आदित्य आत्मना, उसी के अंतर्गत यह जो सूर्य देवता हैं आदित्य, वो गमन करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। तो इस आकाश में गमन करने वाले सूर्य देवता वह कौन है? शुचिसत। उसके रूप में भी देखो तो परमात्मा ही है, वो भी अरे वही चेतन शक्ति है, तो गमन हो रहा है, चल रहे। वसु वासयति सर्वान इति। वसु का अर्थ किया, वसु माने वासयत, जो अपने भीतर सबको बसा ले में, उन्हीं का नाम है वसु। जो सब वासयत,
सबको बसा ले, मैं किसी को मना ना करें, आओ आओ आओ, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। हाँ, सबको अपने भीतर जगह दे दे, संभाल ले। हाँ, एक संतों का भी स्वभाव ऐसा होता है, प्राय संतों का स्वभाव होता है कि संत लोग कभी अपने पास आए हुए को जल्दी मना नहीं करते। हाँ, बस ये है कि यथा योग्य स्थान देंगे। अब किसी भी आश्रम में कोई महामंडलेश्वर पहुंच गया और एक कंधे पर झोला लेकर के और भ्रमण करने वाला महात्मा दोनों एक साथ पहुंचे और उस आश्रम के जो महंत जी हैं वो महंत जी उसको एक बढ़िया निवास दें और एक जो है कह दें वहाँ पर तख्त पे आसन लगा लो, तो वो आदमी कहे कि नहीं नहीं, उनको इतना बढ़िया दिया, हमको क्यों नहीं दिया। तो ये बात नहीं हो, यहीं पर दृष्टि का दोष हो जाए। यथा योग्य, लेकिन संत लोग जो है वो सबको जगह देते, उनका स्वभाव होता है। ये हम लोगों को भाई जिसको पाना है उसके जैसे स्वभाव बनाना पड़ता है हमको। हाँ, ये हमने कई बार एक बहुत दिन हो गया दोहराए, कौन सा हमारा एक आगते स्वागतम कुरे, बहुत दिन के बाद याद आ रहा है। हाँ, अब उसको बहुवचन में ला लो तो गच्छन्तम न निवारयेत, आगते स्वागतम कुर्यात, आवे तो स्वागत करो और जाने लगे आपको छोड़ के महाराज जा रहा हूं, बोले भैया जाओ, हम क्या करें, जाना है तो जाओ, हम कभी मनाने नहीं आएंगे, आओ आओ पाँव पणी उतरे भगवान पधारो। आवश्यकता किसको है, आवश्यकता किसको है, जिसको आवश्यकता है वो मनावेगा, यही ना। कभी कभी चेला लोगों में आता है, गुरुजी हमको मनाओ, मैं जा रहा हूँ, होता है, बहुत होता है। हाँ, हम आश्रम से जाने के लिए कहा तो हमको एक बार ये भी नहीं कहा कि रुक जाओ, ये लोगों को बड़ा कष्ट है, एक बार भी नहीं कहा कि रुक जाओ, एक बार भी हमको फोन नहीं किया स्वामी जी ने, नहीं किया, मैंने नहीं किया। हम मनाएं क्यों, जिसको आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, वो मनाएगा, यही ना। जरूरत साधक को है, अभी उसको शास्त्र पढ़ना है, अभी उसको आशीर्वाद चाहिए, अभी उसको कृपा चाहिए, अभी उसको साधना करनी है, यही ना। तो आचार की जरूरत साधक को है, आचार्य को व्यक्ति की जरूरत है, वो चीज समझ नहीं पाते लोग, वहीं गड़बड़ होता है। तो वसु माने वासयत सर्वान इति, जो सब को अपने भीतर, अरे आत्मा में सब है, सीधा समझो, आत्मा में सब है, तो आत्मा का अनुभव करना है तो वहां भेद कहाँ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। अच्छा, भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो गोकुल में, वृंदावन में कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग थे जो भगवान के विरोधी भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, गायें भी थी, छोटी गाय भी थी, बच्चे भी थे, सब थे, गोपियां भी थी। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो भगवान के विरोधी थे। जब भगवान ने कहा गोवर्धन उठाया हूं, आ जाओ नीचे, तो सब आ गए थे कि नहीं? किसी को मना किया कि तुम मत आना? किसी को मना किया? अब भगवान क्या पापी में नहीं है? भगवान क्या शेर के अंदर नहीं है जो बकरी को मार के खा रहा है? आत्मा सबको अपने भीतर वास देता है, सबको। तो ये महात्माओं का अपना एक स्वभाव बना, आगते स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम ना निवारे। जो जाता है हम मनाने नहीं जाएंगे, हाँ, बस इतना फर्क है। हाँ, ठीक है। हाँ, सबको वास देता है। और कोई भी अगर हमारे आश्रम में, हमने तो कह रखा, कोई भी आश्रम में आ गया, चलते फिरते भी संत आ गए, तो भोजन, रहने का स्थान कोई ना कोई जरूर देना। हाँ, अब भाई नहीं परिचित हैं तो बढ़िया कमरा मत दो, कहीं पर जो है किनारे बरामदे में, यहाँ बरामदे में सो जाओ, नहीं ना, बरामदे में सो जाओ आप, उसमें क्या। लेकिन जो है भोजन और स्थान के लिए मना हम लोग नहीं करते, ये हम लोगों का, मेरा अपना सिद्धांत है। हाँ, चलो, वसु वासयति सर्वान इति। आगे अगला कौन सा है? अंतरिक्ष सदना, हंसा शुचिशत वसु, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के लिए कहते हैं वायु आत्मना अंतरिक्षे सीदति
इति अंतरिक्ष सत वायु आत्मना, यह जो वायु रूपी आत्मा है वही अंतरिक्ष के अंतर्गत गमन करता है, इसलिए अंतरिक्ष सद, अंतरिक्ष में, अनंत अंतरिक्ष में यह जो गमन करने वाला एक वायु है। अब भाई जहाँ जहाँ आप लोगों, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी कल भी पढ़ा था कि आकाश में भी 1/8 भाग वायु है, यही ना, वायु में भी 1/8 भाग जल है। तो जहाँ जहाँ आकाश है सब जगह पर वायु भी है, बस ये है कि उसका प्रकटीकरण शायद नहीं हो रहा है। तो ये अंतरिक्ष में सर्वत्र गमन करने वाला वायु भी वही आत्मा है, वही आत्मा है। होता, होता को थोड़ा सा यहाँ पर विशिष्ट रूप से, होता अग्नि, अग्निर्वै होता इति श्रुते, जो मंत्र में होता शब्द लिखा है ना, होता वेदिशत, तो होता वेदिशत पूरा है, तो होता वेदिशत में होता को कहा अग्नि, होता माने अग्नि, अग्नि ही असली होता है। अग्नि कैसे, हम क्या सुने हैं कि जो उसमें घी डालता है उसको हम कहते हैं होता, आहुति देने वाले को हम कहेंगे होता, है ही ना। और जो मंत्र पढ़ेगा वो आचार्य है, वह उद्गाता है, गायन कर रहा है। तो भगवान भास्कर ने प्रमाण दिया, इसीलिए प्रमाण दिया क्योंकि संशय ना हो जाए। अग्निर्वै होता इति श्रुते, ये वेद में भगवान में कहा कि असली होता तो कौन है, अग्नि, अग्नि ही होता है। अब इसको संगत लगा लो, हमारे भीतर भी अग्नि है तभी तो, अगर अग्नि ना होती तो हम कैसे जो है आहुति देते, हम जिंदा ही ना रहते। तो अग्नि ही असल में होता है। अच्छा, वेदिशत में कह रहे हैं, वेदिशत में वेद्याम पृथिव्याम सीदत इति वेदिशत, वेद्याम पृथिव्याम, ये सारी पृथ्वी में जहाँ पर ये वेदी बनाई, पृथ्वी में जो वेदी बनाई यही इसका पूरा का पूरा उत्कृष्ट हिस्सा है। ये सारा का सारा पृथ्वी के, वेद्याम पृथिव्याम सीदति, देखो वेद्याम, यह जो पृथ्वी में गमन करता है, पृथ्वी में जो विचरण करता है वो है वेदिशत। फिर से देखो श्रुति प्रमाण दिया, यम वेदी परो अंता पृथिव्या, ऋग्वेद का इत्यादि मंत्र वर्णात, ये वेद के, ऋग्वेद के मंत्र भाग में है। अब कहाँ पर है ये ढूंढना पड़ेगा, ऋग्वेद के संहिता भाग में है, मंत्र वर्णात माने संहिता भाग में है, मंत्र भाग में है। तो ये इयम वेदी क्या लिखा है कि यह जो हमने यज्ञ कुंड बनाया है, इयम वेदी परोवंता पृथिव्या, ये सारी पृथ्वी का मुख्य केंद्र यही है, यहाँ पर मैं आहुति देने जा रहा हूँ, इसलिए हमारे इस यज्ञ से देवता लोग तृप्त हो जाओ। हम यहाँ पर वेदी बनाए, दूसरा व्यक्ति कहीं और पर वेदी बनाया, तीसरा व्यक्ति शायद केरला में वेदी बनाया, तो हमारे समस्त पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर वेदी बनाई जाती है और वहाँ पर अग्नि देवता आके प्रकट होते हैं, अग्नि का आधान किया जाता है, सब जगह पर अग्नि देवता आहुति लेते हैं। इसलिए सारी पृथ्वी में सर्वत्र गमन करने वाले या जो अग्नि है वही वास्तव में होता है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया ना? हाँ हाँ, वो तो मैंने पहले कहा कि जो आहुति दे रहा है घी के, वो भी जो मंत्र पढ़ता है वो भी, उसको भी कहा जाता है। यहाँ पर भाष्यकार ने लिया कि अग्नि, साक्षात अग्नि, इसलिए प्रमाण दिया उन्होंने ना, प्रमाण दिया इसलिए अग्निर्वय होता। तो यहाँ ये समझने का है, देखो समझने का क्या है कि जब कभी यज्ञ करने बैठते हो, हम यज्ञ करने यहाँ बैठते हैं, है ना, कोई आदमी यज्ञ करने के लिए जो है हजरतगंज में बैठ गया, यही ना, तो जहाँ पर हम यज्ञ करने बैठते हैं वो जगह श्रेष्ठ है, और वहाँ पर चूंकि अग्नि देवता प्रकट होते हैं, तो अग्नि देवता के रूप में वही आत्मा है, वही आत्मा अग्नि देवता में है, वही आत्मा ये आहुति डालने वाले में भी है, वही आत्मा मंत्र पढ़ने वाले में भी है। मंत्र कौन सा? गीता का श्लोक, हाँ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ प्राणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि।
सर्वत्र सब जगह देखो तो वही है। होता वेदिशत, अतिथि दुरोणसत को कहते हैं। अतिथि ही सोमा सन दुरोणे कलसे सीदत इति दुरोणसत। अतिथि, अतिथि हम जब कलश रखते हैं तो उसमें सोम देवता का आवाहन करते हैं। सोमा सन, सोम हो करके, चंद्रमा का एक स्वरूप है शीतलता, शीतल होते हैं। दूसरा उनके पास में एक होता है अमृत, है ना, सोम माने अमृत, तो उनके पास होता है अमृत। तो जो हम कलश रखते हैं तो उसमें हम आह्वान किसका कर रहे हैं? अमृतत्व का। जैसे देवताओं के पास अमृत है तो अगर हमने आवाहन किया तो इसमें अमृतत्व का आधान हो जाएगा। तो अतिथि सोमासन द्रोणे कल से सीधत, हाँ, कलश में या कलश में अतिथि बन करके जो आ गए उनका भी जो है वही आत्मस्वरूप है। अच्छा, अब इसका दूसरा अर्थ करते हैं। कलश में ब्राह्मणो अतिथि रूपेण व द्रोणेषु गृहेषु सीदति। किसी के घर पे कोई ब्राह्मण आ गया, ये गृहस्थ आदमी है, उसके घर में कोई अतिथि बनकर के ब्राह्मण आ गया, तो जो ब्राह्मण आ गया और हम कलश आदि से उसका स्वागत करते हैं, समझ लो वो भी वही आत्मस्वरूप है। क्यों? क्योंकि अब उस श्रुति से लगाओ यहाँ पर कि जो अतिथि का स्वागत नहीं करेगा उसका क्या क्या नष्ट हो जाएगा। हाँ, वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्रह्मणो गृहान तस्य एताम शांतिम कुरु। वैश्वानर वह बन करके अतिथि के रूप में गृहस्थ के दरवाजे पर प्रवेश करता है, ऐसे कहा था ना, उसकी शांति करो। और फिर कहते हैं जो नहीं स्वागत करता उसका क्या क्या नष्ट हो जाता है। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिताम च, तो वो सब नहीं। तो दोनों अर्थ किया। जो हमने कलश स्थापित किया, इसमें जो हमने आवाहन किया चंद्रमा आदि का, यही भी आत्मा है। और जो अतिथि बन के आया वो भी वही चेतन तत्व है। अगर चेतन ना हो तो आएगा कैसे? फिर कहते हैं, अब देखो मंत्र के नीचे की पंक्ति में जा रहे हैं। नृषत, नृषत कहते हैं नृषन नृषु मनुष्येषु सीदत इत नृषत। मनुष्य, मनुष्य के भीतर जो चलने की शक्ति है, जो गमन करने वाले में मनुष्य हैं, मनुष्येषु, जो सब कहीं पर आप पहुंचे तो आपके भीतर एक ऐसा तेज है कि 10 लोग वहां पर खड़े हो गए। कौन है? वही चेतन तत्व है ना, वही आत्म तत्व है। किसका प्रभाव है? समाज है, 25 लोगों का समाज बैठा है, आप वहां पहुंचे तो आपको सबने देखना शुरू कर दिया। किसको? शरीर को कि वो चेतन तत्व को? बोले वो चेतन तत्व को, उसकी महिमा है, क्योंकि जिंदा है तो, जिंदा है तो ना। हाँ, तो निश्चन ऋषु मनुष्य, मनुष्यों में गमन करने के कारण इसका नाम नृषद है। क्यों? क्योंकि यही ये सब मतलब 1000 मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है उसके रूप में देखो तो मैं आत्मा हूँ। भगवान ने गीता में क्या कहा? पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, वृषभवंशियों में मैं कृष्ण हूँ। ये क्यों कह रहे हैं? हाँ, इतने लोग बैठे हैं। हाँ, मुनियों में मैं सिद्धानाम कपिलो मुनि, 1000 सिद्ध बैठे हैं, उनमें एक कपिल मुनि आए तो बोले उनमें देखो तो मैं हूँ। बिल्कुल उस सिद्धांत को यहाँ भगवान कह रहे हैं। नृषु मनुष्येषु सीदत इति, मनुष्यों में कोई विशेषता लेके कोई प्रकट हो रहे हैं, गमन कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, इसलिए वो आगे व्योम सत नहीं बरसत। हाँ, नृषद बरसत, बरसत में बरसत बरेषु देवेषु सीदत इति। देखो बरसत माने बरेषु, जिनका वर्ण किया जाता है, किसका? देवेषु, देवताओं में भी, देवताओं में भी गमन करने वाले यही। अब देवता भी तरह तरह के होते हैं। एक देवता हो गए कि वो आए तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, दूसरे देवता हैं कि वो पधार गए इंद्र आदि तो सब खड़े हो गए। हाँ, यहीं खड़े होने से तो मुसीबत हुई ना। एक बार वो नहीं खड़े हुए थे ना शंकर जी, जब कौन पधारा था, जब
दक्ष प्रजापति जब पधारे थे देवताओं की सभा में तो शंकर जी नहीं खड़े हुए तो मुसीबत हो गई। तो मतलब देवताओं में भी गमन करने वाला कौन है? एक विशिष्ट देवता आए। कौन आ रहे हैं उस रूप में? बोले वही चेतन सत्ता आ रहा है। एक एक कण में आपको देखना है। बस भगवान भास्कर ने पहले कह दिया था सार्वपूर्ववर्ती, शुरुआत में कहा था समस्त जगत में उसी को देखना है। इस बात को समझा रही है ऋचा। रेतम सत्यम यज्ञो व तस्मिन् सीदत इति। देखो रित सद है ना मंत्र में, उसके दो अर्थ किया। रेतम माने सत्यम व यज्ञ। रित का एक अर्थ होता है सत्य, और जब कर्म करने बैठते हैं तो उसका अर्थ हो गया यज्ञ। दोनों दो समय जब हम यज्ञ करने बैठे तो उस यज्ञ का एक नाम होता है रित। क्यों? क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। वो मंत्र याद करो, रितम पिबंतो, है ना। रितम माने कर्म फल का अवश्य ही प्राप्त होगा। तो वेद में बताए हुए यज्ञ का अनुष्ठान करने बैठे हैं तो इसका फल अवश्य ही मिलेगा। इसलिए उस यज्ञ को भी हमने कहा रित, अवश्यंभावी, जिसका फल मिलता है। और दूसरे, जब हम बोलचाल में बात करते हैं, यज्ञ नहीं करने बैठे हैं, हमारा जीवन ही यज्ञ जैसा है, तब आप कहो ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। याद आया ना? तो वहाँ ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। तो भाष्यकार ने कहा फिर उस समय पर आपका सत्यम हुआ, यज्ञ हुआ, तस्मिन् सीदति, उसमें इसका प्रवाह रहता है, उसमें इसका समावेश रहता है। इसलिए ऋत सत। अगला है व्योम सत, है ना। व्योम सत, व्योमनी आकाशे सीदति इति व्योम सत। व्योमनी आकाशे। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो इसके पहले अंतरिक्ष शब्द आया रहा होगा। भाष्यकार ने जहाँ पर लिखा होगा शुरुआत में, वायु आत्मना अंतरिक्षे सीदति, याद है ना। अंतरिक्ष में वायु गमन करने के कारण वो है, हाँ, अंतरिक्ष सद। अंतरिक्ष में वायु गमन करने के कारण अंतरिक्ष सद, ठीक है ना। वहाँ अंतरिक्ष कहा, यहाँ क्या कह रहे हैं? व्योम सत, व्योमनी आकाशे सीदत इति, ठीक है ना। यहाँ अब आकाश शब्द लाए ना, दोनों में अंत। आकाश में व्योमनी, व्योमनी माने आकाश में, आकाश के अंतर्गत वह गमन करता है, इसलिए उसको कह दिया व्योम सत। आकाश के अंतर्गत गमन करने के कारण। आकाश में कौन चलता है? अब जो भी गमन करता है, पक्षी आदि जितने भी गमन करते हैं। लेकिन अब पहले अंतरिक्ष लिया था, यहाँ आकाश लिया। आकाश में गमन करने वाला भी वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। व्योम सत, व्योमनी आकाशे सीदत इति व्योम सत। अब्जा, अब्जा आपसु शंख सुक्ति मकरादि रूपेण जायते इति। अब्जा माने जल, आपसु, आपसु माने जल। जल से जो चीज पैदा होती है उसमें भी वही आत्मा है। क्या क्या पैदा होते हैं जल से? अब दो चार का नाम गिना देते हैं ना। शंख होता है जल के अंदर, सीपी होती है जल के अंदर, फिर मगरमच्छ होता है जल के अंदर। आदि, आदि माने, आदि माने अब बहुत सारा ले आओ। हाँ, मछली होती है, केकड़ा होता है, ऑक्टोपस होता है, कॉकरोच होते होंगे। कॉकरोच नहीं होता। झींगा, जितना भी कहे लो, आदि में हम सब संभाले रहे ना। हाँ, इसलिए हाँ हाँ, कैसे हो जाते, पैदा हो जाते हैं, कठोर भी बन जाते हैं। जल के भीतर पैदा हुए, हाँ विचार नहीं है, जल के अंदर ही पैदा हुए, जल के ही अंदर उनका जीवन है, और इतना कठोर बन जाते हैं। शंख का देखो कठोर है, कितना कठोर है। हड्डियां बन जाते हैं, उनके दांत बन जाते हैं जल के अंदर ही। तो अनेक अनेक जो जल के अंदर जितने जीव हो गए, सब में भी वही आत्मा है। गोजा, मंत्र में गोजा है। गोजा गाबी पृथिव्याम व्रीहि जवादि रूपेण जायते इति। गोजा माने गबी, पृथ्वी में, पृथ्वी में जितनी चीजें पैदा होती सब में वही आत्मा है।
काय काय में? बोले व्रीहि जौ, गेहूँ जौ आदि में जितनी वनस्पतियाँ पैदा होती हैं सबके रूप में वही पैदा हो रहा है। मतलब वही उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम खा रहे हैं, खाने वाला भी वही है, खिलाने वाला भी यही, जो खाया जा रहा है वो भी वही। वो मंत्र वही याद रखना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म है ना, वही है सब। खाने वाला भी वही, जिस चीज़ को खा रहा है वो भी वही, खिलाने वाला भी वही, सब जहाँ से पैदा हुआ वो भी वही, जो बेचा वो भी वही, जो पीसा वो भी वही, सब वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। फिर अंत हाँ क्या आया था? ऋतजा यज्ञांग रूपेण जायते इति। ऋत को नाम एक बार यज्ञ कहा ना ऊपर, ऋत सत की जगह पर ऋत का जो है दो अर्थ किया था ना, सत्यम और यज्ञ, सत्य अथवा यज्ञ। तो यहाँ ऋतजा का मतलब हुआ ऋत माने यहाँ पर यज्ञ, यहाँ पर सीधा सीधा ऋतजा माने यज्ञ। हाँ, यहाँ सत्य से अर्थ नहीं ले रहे। यज्ञांग रूपेण, यज्ञ के अंग के रूप में जितनी चीज पैदा हुई वो सब का सब वही आत्मा है। यज्ञांग, यज्ञ के अंगभूत। अब यज्ञ में ढाक का पत्ता चाहिए, जैसे यज्ञ को पवित्र करना है तो डंडे रखते हैं ना, कौन सा? कुश चाहिए, कुश चाहिए, हाँ पलाश चाहिए, अनेक अनेक चीज चाहिए, सब के वो सब यज्ञांग हो गया। अमुक अमुक चीजें सब के रूप में हुई। आद्रिजा मंत्र में जो आद्रिजा है, आद्रिजा पर्वतेभ्यो नद्यादि रूपेण जायते इति। आद्रिजा माने पर्वत, पर्वतेभ्यो पर्वत आदि से नदी आदि के रूप में जितना हुई वो सब के सब वही आत्मा है, उन आत्मा के अलावा कुछ और नहीं है। अद्रिजा रेतम बृहत। देखो अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार समापन कर रहे हैं। गोजा माने पृथ्वी से, आद्रिजा माने पहाड़ से, पर्वत से। तो अब वो पर्वत की चोटियों से जैसे नदियाँ उदियाँ निकली, उसको यहाँ पर अर्थ लिया ना। आद्रिजा माने नदियों की, पर्वत की चोटी से, पर्वतेभ्यो, पर्वतेभ्यो माने पर्वत से, पर्वत के द्वारा नदी आदि रूपेण जायते, नदी आदि के रूप में जो उत्पन्न हो। सर्वात्मा अपि सन ऋतम अभितत स्वभाव एव। हाँ, फिर से देखना मंत्र में जो है फिर से ऋतम शब्द है, हाँ अंत में ऋतम बृहत, तो वहाँ ऋतम शब्द है, इसका मतलब क्या कह रहे हैं? सर्वात्मा अपि, ये आत्मा सर्वात्मा होकर के भी, सर्वात्मा अपि सन, सबकी आत्मा होकर के भी ऋत है। अब यहाँ ऋतम का अर्थ क्या लिया? अभितत स्वभाव। यहाँ ऋतम का अर्थ करें, इसमें मिथ्यापन नहीं है, अभितत, इसमें अनित्यत्व तो नहीं है। हाँ, वितथ, हाँ देखो अवितथ, हाँ वितथ, चलो इसको तथ्य के विपरीत, वितथ तथ्य से उल्टा, है ना। जब कभी मांडूक पढ़ेंगे तो हो जाएगा वहाँ पर वैतथ्य, तथ्य से विपरीत, है ना। इसलिए कह रहे हैं अवितथ स्वभाव। ये कैसा है? ये वितथ अवितथ नहीं है, बल्कि परम सत्य स्वरूप है, इसमें झूठपना कुछ नहीं है। यही अपना आत्मा ऐसा ही है, ये अपना आत्मा सर्वात्मा है, अवितत मतलब सत्य स्वरूप है। मंत्र में बृहत शब्द है, तो बृहत महान सर्व कारणत्वात्, यह आत्मा बृहत है क्योंकि सबका यही कारण है। तो कार्य से कारण हमेशा श्रेष्ठ, व्यापक, सर्वत्र होता है। यहाँ पर मंत्र का अर्थ समाप्त कर दिया। अब इसमें एक चीज भाष्यकार व्याख्यान में ले आते हैं, यदा अपि आदित्य एव मंत्रेण उच्यते तदा अपि अस्य आत्मस्वरूपत्वम् आदित्यस्य अंगीकृतत्वाद् ब्राह्मणा व्याख्याने अपि अविरोधः। सर्वव्यापी एक एव आत्मा जगतो न आत्मभेद इति मंत्रार्थ। कह रहे हैं यदा अपि आदित्य एव मंत्रेण उच्यते, कहीं पर शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि सूर्य ही सब कुछ हैं। मंत्र में जैसे कहीं पर वर्णन किया गया कि सूर्य ही सब कुछ हैं,
यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा सब कुछ है, तो दोनों में भेद हो जाएगा। कहाँ पर कहा, तो वहाँ पर शायद आप लोगों की टीका में है कि नहीं है, असौ आदित्य हंसः, इस प्रकार से ब्राह्मण भाग में आवेगा। असौ यह जो है यही आदित्य ही सब कुछ है, सूर्य ही सब कुछ है, ऐसा कहीं पर कहा जाएगा। कहाँ पर, मंत्रेण उच्यते, मंत्र भाग में शास्त्र यदा माने जब, आदित्य एव सूर्य को ही मंत्रेण मंत्र भाग में सबका स्वरूप सबका आत्मा बताया गया। तदा अपि अस्य, तब भी इस आदित्य का आत्मस्वरूपत्वम आदित्यस्य, इस आदित्य के आत्मस्वरूप को ही अंगीकृत करके व्याख्यान किया गया है। ये जो दिखाई पड़ रहा है गोल गोल सा सूर्य, इसको नहीं, इसकी आत्मा को दृष्टि, इसके वो अधिष्ठात्र देवादि ना, याद है ना, इसकी आत्मा को ही अंगीकार करके वर्णन किया गया है। क्योंकि फिर वैसे दूसरी जगह पर क्या लिखा है, सूर्य आत्मा जगतस्सा, क्या लिखा है ना उसमें, हाँ ठीक है, पढ़ लेना। तो कह रहे कृतत्व ब्राह्मण व्याख्याने अपिरोधा, तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में, क्योंकि सूर्य जगतः आत्मा, ऐसा लिखा ना, सूर्य जगतः आत्मा। तो जैसे किसी ने वहाँ पर मंत्र भाग का एक मंत्र बता दिया कि असौ व आदित्य, यह जो सूर्य है वही जगत की ही आत्मा है, ऐसा कह दिया गया। तो हमने पहले कहा था यह कहोगे तो प्रत्यक्ष होगा, वह कहोगे तो परोक्ष होगा, यही ना, और भीतर कहोगे तो फिर आधार आधे का संबंध हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमने समझा। तो कहा असौ व आदित्य, वह जो आदित्य हैं वही जगत की आत्मा है। बोले उसमें भी कोई विरोध मत समझो, क्योंकि जब ये कहा गया वह सूर्य, तो सूर्य ये जो दिखाई पड़ रहा है उसका नहीं, बल्कि उसके तत्व की दृष्टि से कहा गया था। ना विचार होवे, वहीं पर वेद का ये मंत्र याद कर लो, सूर्य आत्मा जगतः, यह सूर्य जगत की आत्मा है। हाँ, स्वरूपत्वम आदित्यस्य अंगीकृतत्वात् ब्राह्मण व्याख्याने अपि अविरोधा, तो उस व्याख्यान में कोई विरोध नहीं है। अगर ये कह दिया गया कि वह सूर्य सारे जगत की आत्मा है, तो ये भी कहा है कि सूर्य ही जगत की आत्मा है, आत्मदृष्टि से कोई विरोध नहीं है। सर्वव्यापी एक एव आत्मा, अर्थ यही है, पूरे मंत्र का निष्कर्ष यही है कि सर्वव्यापी एक एव आत्मा, सारे जगत में एक ही आत्मा व्याप्त है, सारी सृष्टि में। ना आत्मभेद, आत्मदृष्टि से कोई भेद नहीं है। इति मंत्रार्थ, भाष्यकार को लिखना पड़ा ना कि इस मंत्र का भाव यही है, इस मंत्र का अर्थ यही है, ऐसे ही समझना उचित होगा कि ये मंत्र में जो ऐसा कहा कि हंसा शुचिषद आदि, इसका मतलब यही कि सारे जगत में एक ही आत्मा है और आत्मदृष्टि से कोई भेद नहीं है। बस ठीक है। ओम पूर्णमदः